अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नदीम है। तो जैसा कि मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी अर्से से एसईओ कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, वेबसाइट को रैंक करवाता हूँ, यूट्यूब चैनल वगैरह बना कर उसका रैंक वगैरह करवाना ना, लोकल एसईओ वगैरह सब ये मैं एसईओ वगैरह करता रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा चले आपको मैं एक जनरल सी एसईओ के मतलब वीडियो बना के दूँ न्यू कमर्स के लिए, स्पेशली जो नए बंदे होते हैं ना, काफ़ी सफ़र करते हैं, उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती। वो देखते किसी का ना चैनल बना हुआ यूट्यूब का या कोई साइट बनी हुई है, उस पर हज़ारों लाखों के लिहाज से ट्रैफिक आ रही है, अच्छी खासी वो अर्निंग कर रहे हैं, तो वो भी उसको देख कर अपनी साइट उसी तरह की बनाना शुरू कर देते हैं, सोचे बगैर कि यार उसने कितनी मेहनत की है, कितना अच्छा उसको हो गया काम करते हुए, उसकी वेबसाइट वगैरह की अथॉरिटी कितनी ज़्यादा है। हमेशा याद रखना, जब भी आप गूगल पे काम करते हो ना, किसी भी सर्च इंजन पे, स्पेशली गूगल, तो सबसे पहले आपने जब काम करना है ना, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो निच होती है, टॉपिक होता है जिस पे आपने काम करना है। अगर आपका टॉपिक या निच जिस पे आपने काम करना है उस पर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाई अथॉरिटी की वेबसाइट उस पर ऑलरेडी काम कर रही है, तो आपका उन 10 सर्च रिज़ल्ट में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये कि ऑलरेडी हाई अथॉरिटी उन्होंने बेताशा लाखों हज़ारों के हिसाब से बैकलिंक बनाए होते हैं, हाई अथॉरिटी वेबसाइट होती है, उनकी डीएपी बहुत अच्छा होता है, उनकी ट्रैफिक बहुत अच्छी होती है, उनके आर्टिकल यूनिक हाई क्वालिटी के होते हैं, तो वहाँ पे आपका ना आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए न्यू कमर जो होते हैं उनको चाहिए, न्यू कमर को ये चाहिए कि वो लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढे, सर्च करें। और मेरी तो ये आपको मशवरा होगा, सजेशन यही होगी कि शुरू में आपने कोशिश करनी है, जब आप नई साइट बनाते हैं तो जब आपने नई साइट बनानी है, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक आपका निच जो सी है ना, माइक्रो निच होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि उसका कंपटीशन लो से लो हो। मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया कि मल्टीपल वेज हैं कीवर्ड निकालने के, मल्टीपल वेज। मैं AHRF के थ्रू भी निकालता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ करता हूँ, सिंपल गूगल के थ्रू भी कीवर्ड निकालता रहता हूँ, SEM रश भी यूज़ करता हूँ, लॉन्ग टेल प्रो भी यूज़ करता रहा हूँ। तो मल्टीपल वेज है ना कीवर्ड निकालने के। तो अब ये AHRF SEM रश वगैरह हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, काफ़ी महंगे पेड टूल हैं। तो आप गूगल के थ्रू भी ना आप कीवर्ड निकाल रहे, गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री है, उस पर आप यूज़ करके वहाँ से भी काफ़ी आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो उन कीवर्ड को आप निकाल के उन पे प्रॉपर कंटेंट लिखवाएं, तो आपकी साइट रैंक हो सकती है। शुरू में आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने वो कीवर्ड निकालें जिनका कंपटीशन कम से कम हो, सर्चिस भी कम हो। जितनी ज़्यादा सर्चिस होगी कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। शुरू में आप कोशिश करें कि 100 से लेकर 2, 250, 300 तक ना जिनकी सर्चिस है उन पे आप काम करें। साथ में आप प्रोफाइल बैक लिंक बनाएं, कमेंट्स बैक लिंक बनाएं, प्रोफाइल बैक लिंक बनाएं, बुक मार्क करें, ताकि आपकी और मेन पेज को जो मेन आपकी साइट उसका मेन पेज है, होम पेज है, उसका उस पर प्रोफाइल बैक लिंक उसको बुक मार्क करें ताकि आपकी अथॉरिटी बढ़े, आपकी डीए वगैरह ज़्यादा हो जाए। अगरचा ये जो DAPA वगैरह ये मोज का है, गूगल का कोई से एज सच लिंक नहीं है। गूगल पहले PR वगैरह पेज रैंक वगैरह होता था, अब वो हाइड होकर वो शो नहीं करते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ना कीवर्ड लो कंपटीशन निकालें जिसकी सर्ची 100 से 200-250 हो, और एक टॉपिक लेना है, एक टॉपिक। आपने ये नहीं करना कि आज आप हेल्थ पे काम कर रहे हो, उसके साथ ही अगले दिन आप काम कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पे, तो इससे आपने काम नहीं करना। आपने तीसरा नहीं पता हाउ टू मेक मनी, नहीं। आर्टिकल एक ही टॉपिक एक ही निच पे आपने लिखने हैं। कम से कम आपने 20 से 25 आर्टिकल लिखवाएं अच्छे से, 100 से 150 वाले कीवर्ड को, 100-200 वाले जिनकी सर्चिज है उस कीवर्ड पे आप काम करें। और आपने एक और कोशिश करनी है, जब भी कीवर्ड निकालें आप कोशिश करें कि आपकी पहली 10 साइड में ना
ये कोरा, याहू, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, रेडिट वगैरह इस तरह की साइटें आ रही हो, इससे बेनिफिट ये होगा कि वो आप उनको ना मतलब उनके साथ आप उनको ना इजीली डी रैंक कर सकते हैं, आप उनकी पोजीशन पे आ सकते हो। तो उसका भी मेथड है कि आपने कैसे कीवर्ड निकालना है जो क्योरा पहले 10 टॉप सर्च रिजल्ट में आ रही हो, वो कीवर्ड पे आप काम करें तो आप उसी जगह पे आ सकते हैं। आप जब 100 150 और 200 वर्ल्ड वाले कीवर्ड पे आप काम करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल आपने 40-50 आर्टिकल लिखे, 40-50 कीवर्ड पे काम किया है, तो उन पे आपको एक तो मेहनत भी कम होगी, जल्दी रैंक होने के चांसेस हैं आपके ना। जब वो कीवर्ड्स रैंक करना शुरू हो जाएंगे, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड से आपको 10 बंदे भी आ रहे हैं ना, तो आप जब मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 500 बंदा बन जाएगा आपका। ठीक है, इससे आप ग्रेजुअली आपकी ट्रैफिक बढ़ती रहेगी और इससे अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो शुरू में आपने कभी भी ये नहीं करना कि 10,000 20,000 50,000 वर्ल्ड वाले सर्चिस वाले कीवर्ड पे आप काम करो। मैं ऐसे कहती हूँ, हाँ जो मैंने पहले एक वीडियो में स्ट्रेटजी बताई है आप उसको फॉलो करो, वो पूरी एक स्ट्रेटजी है, प्रॉपर वे, उसको आप फॉलो करो, उससे भी आप रैंक करवा सकते हो। अदरवाइज़ ये दूसरा मेथड कि आप सिंपल 100 200 250 वाले कीवर्ड निकालो जिनकी सर्चिस हो, उस पर आप प्रॉपर काम करो, कंटेंट आपका हाई क्वालिटी का हो, कोशिश करेंगे आप अच्छा सा कंटेंट राइटर जो ऐसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना जानता हो उससे कंटेंट लिखवाओ। शुरू में आपको थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको डोमेन खरीदनी पड़ती है, होस्टिंग थोड़ी होती है लेनी पड़ती है, उसके बाद कंटेंट आपको अच्छे लिखवाने पड़ते हैं, और इमेजेस वगैरह जो यूज़ करने हैं डुप्लिकेट ना हो, ना कंटेंट आपका डुप्लिकेट हो और ना ही इमेजेस डुप्लिकेट हो। इमेजेस आपने गूगल से नहीं उठानी, ये पिक्सा वगैरह से उठा के कैनवा में जाके आप उसको एडिट वगैरह करके यूनिक बना के वो अपलोड करें। और उसके अलावा आपने जो कीवर्ड हैं जो वो इजी टू रैंक वाले कीवर्ड निकालने, एक ही निच एक ही टॉपिक पे हों, उस पर आप काम करें, आप 3-4 महीने काम करें डट के, तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और एक और बात, शुरू में जब नई साइट बनाते हैं तो पहला महीना डेढ़ आपने बिल्कुल बैकलिंक नहीं बनाने, प्रोफाइल बैकलिंक थोड़े बहुत बना लो, बुक मार्क कर लो, इसके अलावा आपने बैकलिंक और कोई भी नहीं बनाने। जब आपका एक डेढ़ महीना गुजर जाए, आपकी साइट थोड़ी सी ओल्ड हो जाए, कोई 20 25 30 आपके आर्टिकल इंडेक्स हो गए हों, फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली आप ऐसा ऐसा बैक लिंक बनाओ। बैक लिंक बनाने के भी मल्टीपल वेज हैं। शुरू में होता ही है कि अगर आपका इजी टू अच्छे आप कीवर्ड निकाल लें जो इजी टू रैंक हो, तो यकीन करें सिर्फ ऑन पेज करने से आपके कीवर्ड रैंक होना शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर आप ऑन पेज करेंगे तो आपके कीवर्ड रैंक होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर वो ना कीवर्ड आपके रैंक ना हो रहे हों, तो फिर आपने ये करना, उनके लिए बैक लिंक बनाने पड़ते हैं। बैक लिंक फिर आपने वेब 2 के बनाए, फॉर्म पे बनाए, कमेंट्स बैक लिंक बनाए, पीडीएफ बैक लिंक होते हैं, वीडियो बैक लिंक होते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ बैक लिंक, पीडीएफ बैक लिंक, वीडियो बैक लिंक, गेस्ट पोस्ट, अगरचा पीबीएन भी होता है इसका ना। पीबीएन तो उस वक्त होता है ना जब आपके बहुत ही हाई कंपटीशन कीवर्ड हो, तो उसके लिए पीबीएन पे आप बैक लिंक ले तो रैंकिंग अच्छी हो जाती है आपकी। गेस्ट पोस्ट वगैरह, गैस पोस्ट भी पेड होती है, फ्री भी मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करें तो आपको काफ़ी अच्छी खासी फ्री गैस पोस्ट भी मिल सकती हैं। यूनिक आर्टिकल आपका वहाँ से आप बैक लिंक लें तो आपकी साइट रैंक हो सकती है। सेम यूट्यूब पे भी आपने ऐसे ही करना है कि यूट्यूब का भी यही है कि आपने यूट्यूब पे उस टॉपिक पे काम करना है जिस पे कंपटीशन कम हो, और आपने ये भी देखना है कि वहाँ पे ट्रैफिक आ रही हो, तो उस पर आप काम करें, फिर उसकी प्रॉपर ऑन पेज करें। जैसे उसका टाइटल है, प्रॉपर उसका टाइटल हो, फिर कीवर्ड हो, डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी सी लिखनी है, उसके अंदर डिटेल सारी डालनी है, टैग आपने वो यूज़ करने हैं जो टॉप 10 जो वीडियो वाले वो यूज़ करने हैं, टैग वगैरह वही टैग आपने लेंगे उसको आप डालें,
तो इंशाल्लाह, और आपका सबसे अहम थंबनेल आपका अट्रैक्टिव हो, क्लिकेबल हो, कि लोग आए तो क्लिक करें और आपके वीडियो पे जाएं। तो इस तरह भी आप अपनी वीडियो वगैरह को रैंक करवा सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि कीवर्ड आपके लिए लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारे पास AHRF नहीं है, AHRF नहीं है तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर है उस पर चले जाओ। ऊबर से गैस से वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर देता है। ऊबर से गैस पे जाके आप वहाँ से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। और कोशिश करें कि, फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने कीवर्ड वो निकालने हैं जिनकी सर्चिस एटलीस्ट 100 हो और मैक्सिमम 200-300 तक हो, 250-300 शुरू में। जब आप लॉन्ग टेल, और एक और बात है कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने रैंक करवाने हैं, जिनके लॉन्ग टेल 3-4 वर्ड्स या उससे ज़्यादा के कीवर्ड होगा ना, तो उसको आप रैंक करवाओ, जल्दी रैंक हो, इससे आपके दूसरे कीवर्ड भी रैंक होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हेल्थ के मतलब काम करता हूँ, मल्टीपल वेबसाइट है, मेक मनी में भी काम किया, हेल्थ के मतलब भी। तो मेरी एक साइट थी, उस पर मैंने एक कीवर्ड लिया लॉन्ग टेल, हाउ टू से यूज़ किया था। उस पर कंटेंट भी मैंने खुद लिखा और तकरीबन कंटेंट 1500-2000 वर्ड का था। तो वो तकरीबन 1.5-2 महीने में ना उसके मैंने कोई 10-15 बैकलिंक भी बनाए, वो रैंक हो गया था, तीसरी पोजीशन पे आ गया। तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने सिर्फ एक कीवर्ड पे काम किया था, वो आर्टिकल इतना क्लास का, इतना अच्छा लिखा हुआ था। और जब मैंने गूगल सर्च कंसोल में 3-4 महीने बाद जाकर देखे तो उस एक पोस्ट के 580 कीवर्ड रैंक आ रहे थे, 580 कीवर्ड। तो ये भी होता है कि अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड करोगे तो शॉर्ट कीवर्ड जो होते हैं आपके ऑटो रैंक होंगे, और दूसरे बहुत से कीवर्ड आपके रैंक होंगे, ऑटो रैंक हो जाते हैं, जिससे आपको वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिल जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कीवर्ड जो लेने वो लॉन्ग टेल हों। लॉन्ग टेल कीवर्ड लेके आपने उस पर काम करना है, और उसकी सर्चिस भी 100 से लेके 2-250-300 तक, इससे ज़्यादा ना हो, 250-300 से ज़्यादा ट्रैफिक सर्चिस ना हो। शुरू में आप इनमें काम करें, उन पे आप डेली बेस पे। और एक और बात है कि आपने डेली बेस पे एक रूटीन बनानी है। आपने ये नहीं है कि आज एक आर्टिकल आपने लिखा है, फिर 6 हफ्ते बाद एक याद आया, फिर 1.5 हफ्ते बाद आपको याद आया, ऐसा कभी नहीं करना। आपने फॉर एग्जाम्पल आज एक आर्टिकल लिखा है तो कल भी उसी टाइम कोशिश करें, उसी टाइम के नज़दीक आप ना आर्टिकल आप पब्लिश करें, ताकि गूगल क्रॉलर को पता लग जाए डेली बेस पे साइट अपडेट होती है, न्यू आर्टिकल आते रहते हैं। तो इससे ये होगा आपका कि क्रॉलर भी आपकी साइट पे आता रहेगा, आपके पोस्ट वगैरह भी इंडेक्स जल्दी हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि आपने साथ में उसके प्रोफाइल बैकलिंक थोड़े बहुत बनाने हैं मेन होम पेज के, ताकि उसकी अथॉरिटी बढ़ जाए, DA वगैरह ज़्यादा हो जाए। इससे गूगल की नज़र में भी ना आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और एक और बात, अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी आपके ये पेज पोस्ट वगैरह इंडेक्स होंगी और रैंक जल्दी होंगी। मेरी एक साइट है, उसकी अथॉरिटी अच्छी खासी है, उस पर यकीन करें कि मैं यही स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, ये 100 से 200-250 वाले कीवर्ड अभी भी उस पर यही यूज़ करता हूँ, निकालता हूँ। जो भी मेरे पोस्ट इंडेक्स होती है, इंडेक्स मेरी 24 आवर के ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब इंडेक्स होती है तो मेरी पोजीशन 15, 20, 21, 22 इस तरह की होती है पोजीशन। फिर कुछ दिन बाद और ऊपर आता है मेरा आर्टिकल। जब मैं देखता हूँ कि इससे ऊपर अब नहीं आ रहा, तो मैं इसके 2-3 बैकलिंक अच्छे से बनाता हूँ, तो ऑटो रैंक हो गए, वो ऊपर पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पे आ जाते हैं मेरे आर्टिकल। तो उससे अच्छी खासी मुझे ट्रैफिक मिल जाती है। तो आप लोगों ने भी ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। और फिर कह रहा है डुप्लीकेट कंटेंट कभी नहीं डालना, आपने यूनिक आइडिया बनाना अपना। ठीक है, ऑलरेडी गूगल पे एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, आप भी वो लिखोगे तो फिर बेनिफिट क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ। आपने कोई नई चीज़ लिखनी है, क्रिएटिव बनना है आपने। कंटेंट राइटर बेस्ट वही होता है जो नई लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन दे, ना सिर्फ से यूज़र इंगेज होता है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बाउंस रेट कम होता है। गूगल भी इसको चीज़ को नोट करता है। गूगल को जब कोई नया यूज़र आता है ना, गूगल चेक करता है कि आया, कितनी देर स्टे किया है, कितनी देर बाद उसने दूसरे पेज पे गया, इंटरनेट पेज पे गया नहीं गया, या फ़ौरन बंद करके दूसरी साइट खोली। जब वो फ़ौरन बंद करके दूसरी साइट खोलता है, इट्स मीन गूगल समझ जाता है कि यहाँ का कंटेंट नहीं अच्छा है, यूज़र को सेटिस्फाई नहीं किया, तो उससे वो रैंकिंग आपकी कम करता रहेगा, नीचे करता रहेगा।
और वक्त ऐसा भी आता है कि बिल्कुल आपकी साइट ना पैनलाइज हो जाती है, बिल्कुल आपकी साइट रैंकिंग में होती नहीं है। तो अगर आपके आर्टिकल अच्छे लिखे होंगे, यूज़र आगे वहाँ पे स्टे करेगा जितना ज़्यादा, तो गूगल से आइडिया लगाता है कि हाँ कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, और गूगल यूज़र सेटिस्फाई हो गए जाए ना जब, तो उससे आपका रैंकिंग बहुत और अच्छी हो जाती है। मेरे पास और भी मल्टीपल वेज हैं, ना सिर्फ एसईओ के अलावा क्लिक थ्रू रेट वाले, मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी हैं, पेड कोर्स मैंने किए हैं कि क्लिक थ्रू रेट कैसे आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी 22वें नंबर पे साइट है, बैक लिंक तो आप बनाते ही बनाते हैं, और इसमें एक मेजर फैक्टर जो होता है ना क्लिक थ्रू रेट भी होता है। अगर आपके क्लिक नहीं आ रहे होंगे तो आपकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। अगर आपके क्लिक आ रहे होंगे, आपकी साइट पे लोग विजिट करेंगे, तो इससे रैंकिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब के बल्कि वेबसाइट वगैरह ब्लॉग वगैरह के भी आप ना क्लिक आप बढ़ा सकते हैं। जब आप क्लिक बढ़ जाएंगे, यूज़र ज़्यादा क्लिक करके आपकी साइट में आएंगे, तो आपकी रैंकिंग ऑटो ज़्यादा होगी। अगरचे आप बेशक बैकलिंक ना भी बनाएं, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल 12वें 14वें नंबर पे या 8वें नंबर पे हैं, जब आपके क्लिक ज़्यादा आएंगे तो उससे आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। गूगल ये समझता है कि लोग इस पर क्लिक करें, अच्छा आर्टिकल लिखा है, कंटेंट अच्छा है, इसी लोग यहाँ आ रहे हैं, उससे आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है। और इसके अलावा बैक लिंक बनाने का मैंने आपको बता दिया। स्पीड को लाजमी आपने ऑप्टिमाइज रखना है। आपका थीम जो ना होना चाहिए लाइट होना चाहिए, ऐसा थीम ना हैवी किस्म का हो कि लोग वहाँ पे आए तो साइड ही ना ओपन हो। कई यूज़र होते हैं खासकर Tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2 भी कहा जाता है, ये कंट्री के लोग होते हैं, यूएसए यूके मुके कनाडा वगैरह के लोग, तो ये ज़्यादा देर देखते 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड आपकी साइड नहीं ओपन हो रही, क्लोज करके चले जाते हैं। इससे भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी साइट पे। ये चीज़ भी आपने देखनी है, आपकी स्पीड अच्छी हो वेबसाइट की, फ़ौरन खुलता हो, 2-3 सेकंड में आपकी साइट ओपन हो जाए, ताकि यूज़र खुश हो। और कंटेंट आपने इतना अच्छा लिखना है कि उसको इंगेज करना है यूज़र को, कि वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे पढ़ता जाए पढ़ता है। इतना अच्छा आपने कंटेंट लिखवाना है, छोटे छोटे पैराग्राफ की शेप में लिखवाना है, छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए, 20 वर्ड तक इनफ है मोस्टली। पैराग्राफ छोटे छोटे वर्ड और 150-100 वर्ड के पैराग्राफ बनाओ छोटे छोटे, और हर 200-300 वर्ड के बाद ना आपने दूसरा एक हेडिंग सब हेडिंग यूज़ करनी है, अच्छी इमेजेस यूज़ करनी है, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो भी बीच में डाल लें। तो इससे ये होता है कि आपका ना गूगल ये सारी चीज़ें नोट करता है, इससे आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो ना एच के मतलब, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे मतलब पूछें आप, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है इस चैनल को शेयर करें, ताकि मैं आगे भी मज़ीद वीडियो लाता रहूँ। और इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी भी ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक्स वगैरह बताऊँगा, स्ट्रेटजी बताऊँगा कि यकीन करेंगे आपको बहुत कम लोगों को इन चीज़ों का पता होगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।